Hi everyone, again welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this previous video मैंने देखा था कि how to do the CRUD operation. In that CRUD just get और post मैंने complete किया था. Okay, so if you remember, ये अपना एक साइट है. ठीक है, सो ऐसे गेट और पोस्ट मैंने करके दिखाया था आपको. सो अभी मुझे अपडेट और डिलीट भी बताना था आपको. बट व्हाट हैपन, जैसे अपन ने जेसन प्लेस होल्डर एपीआई यूज की थी फॉर एग्जाम फॉर विच वन गेट एंड पोस्ट के लिए. बट पुट एंड डिलीट के लिए जेसन प्लेस होल्डर पे प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है. मतलब वो डेमी डेटा अवेलेबल रहता है तो उसका अपन डिलीट भी नहीं कर पा रहे और एडिट भी नहीं कर पा रहे. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, मेरे पास कुछ एपीआई है. मैं वो आपको वो एपीआई प्रोवाइड करूंगी. उससे अपन पूरे पूरे अपने करंट ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे. सो इन दिस वीडियो व्हाट आई एम डूइंग अगेन, कि मैं गेट और पोस्ट का एक कंबाइन कंपोनेंट बनाती हूँ और उसमें आपको ऑपरेशन करके दिखाती हूँ कि एक ही कंपोनेंट पे गेट और पोस्ट कैसे करना है इन दिस वीडियो. ओके, अगेन नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो में उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे फॉर पुट एंड डिलीट. आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब क्या करना है अभी आपको. ओके, सो let me clear this, close all this. then genji generate component scrud करके एक मैं कंपोनेंट बना देती हूँ. app component dot html. here we have app routes में इसको ऐड कर देते हैं. फाइल का राउट हमेशा नीचे चाहिए एट द एंड. RUT. ओके, ये हो गया अपना. अभी इसी में क्या करेंगे. ठीक है, कंपोनेंट तो लोड हो गया. देन वी हैव एपीआई. सो यहाँ पे ना मैं एग्जांपल लेती हूँ वेंडर के. सो आप देख सकते हो यहाँ पे वेंडर पे मेरे पास है गेट वेंडर्स, मतलब गेट की एपीआई है, पुट की भी है, देन पुट की पोस्ट की भी है, एंड देन आई हैव डिलीट ऑल्सो. ओके, सो ये करंट ऑपरेशन के लिए मेरे पास चार भी अवेलेबल है. सो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, गेट की एपीआई यूज करती हूँ. सो टेस्ट एंड पॉइंट करूंगी. तो आप देख सकते हो दिस इज माई यूआरएल. ओके, जो जेसन प्लेस होल्डर पे अपने पास यूआरएल रहती थी, सेम यूआरएल आई हैव हियर आल्सो. एंड देन ये मेरा एक रिस्पॉन्स है. ठीक है, ये रिस्पॉन्स मुझे जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और यूएलएल वॉट एवर यू वांट, वहां पे मुझे सिर्फ जस्ट स्टोर करके शोकेस करना है. ओके, सो दिस इज माय यूआरएल. नाउ लेट मी कॉपी दिस यूआरएल फर्स्ट. ओके, एंड देन आई हैव टू ऐड दिस यूआरएल इनटू आवर कंपोनेंट. सो वेयर इज माय कंपोनेंट करड. ओके, सो एक में थोड़ा यूआई डिजाइन कर लेती हूँ सबसे पहले. कॉल MD 12. ओके, देन यहाँ पे टेबल ले लेती हूँ लगे तो. टेबल में वी हैव टी हेड. अंडर दैट टी हेड में है मेरे पास. फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर. देन व्हाट आर द डेटा वी हैव once we call this API: vendor name, contact number and email ID. Name, email एंड देन मोबाइल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, दिस आर द फील्ड्स वी हैव. सो मेरे पास एक एपीआई है. सबसे पहले अपन एपीआई कॉल करके एक वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर करके रख देते हैं. सो एज आई टोल्ड यू और अर्लियर कि सपोज मुझे मानो कि पेज लोड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो इन दैट केस अपन एंजॉय इनिट पे एपीआई कॉल करेंगे. ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे पेज लोड पे ही एपीआई कॉल करना है इसलिए. कंस्ट्रक्टर में मैं एक प्राइवेट ले लेती हूँ. देन प्राइवेट में http मॉड्यूल इंपोर्ट कर देते हैं, http क्लाइंट मॉडल. ओके, नो नीड ऑफ सुपर. मैंने प्राइवेट सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मुझे वेरिएबल चाहिए HTTPS सिर्फ मुझे TS में ही चाहिए. मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है HTML. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा है. अदरवाइज मैं इसको पब्लिक भी लिख सकती थी. गेट, गेट में क्या हमेशा चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए जो कंपलसरी है, वो है यूआरएल. ठीक है, अंदर टाइप ऑफ गेट, गेट में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए रहती है अपने को. इसी को सब्सक्राइब कर देते. जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर करूंगी RES वेरिएबल में.
इसका डेटा टाइप अपने को फिलहाल पता नहीं है, मतलब कुछ फॉर्म में डेटा आने वाला है, क्लास इंटरफेस मैंने बताया नहीं, दैट्स आई हैव रिटन हियर एनी। ओके, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा ना वो एक वेंडर लिस्ट करके अपन, वेंडर लिस्ट करके, मतलब मल्टीपल वेंडर का डेटा आने वाला है, दैट्स वाई मैंने क्या किया, वेंडर लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाया, और जो भी डेटा आएगा मेरा वो स्टोर कर दूंगी वेंडर लिस्ट में। अभी देखो ये मेरा डेटा है। इफ इफ रिजल्ट अवेलेबल है, मतलब डेटा है इसमें, देन मेरा दिस डॉट वेंडर लिस्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट का जो भी डेटा रहेगा वो मेरा ये वेरिएबल वेंडर लिस्ट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। करेक्ट। सो जस्ट वेंडर लिस्ट को लगे तो अपन इसी को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। टेबल हो गया, देन टी बॉडी, अंदर दैट टी बॉडी एक फॉर लूप, फिर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप किसी पे चलाएंगे, वेंडर लिस्ट। वेंडर लिस्ट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अरे है, तो अपन हमेशा फॉर लूप अरे पे चलाते हैं। करेक्ट। देन वी हैव हियर टी आर। टी आर में अपने को कितनी चीजें दिखानी है, टी डी, एक फर्स्ट वन है जो अपना इंडेक्स, सीरियल नंबर, देन नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। एज ए गुड प्रैक्टिस, गुड डेवलपर ना, हमेशा अपन ये नहीं चलाते, व्हाट वी कैन से, आईडी नहीं दिखाते। ठीक है। आईडी हमेशा, म्हणजे इन द सेंस बैक एंड पर्पज के लिए आईडी रहते हैं, फ्रंट एंड पे अपन कभी आईडी शोकेस नहीं करते। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ शोकेसिंग आईडी वी हैव सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर अपन शोकेस करते हैं। देन वेंडर नेम, देन ईमेल एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल आईडी है अपने पास। अभी जो सीक्वेंस पे मुझे एपीआई से डेटा आ रहा है वही सीक्वेंस में एपी इधर दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं, यू कैन चेंज दिस सीक्वेंस। आपको जो सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस पे दिखा सकते हैं। और हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि सपोज एपीआई से मुझे 7 फील्ड्स मिल रहे हैं तो 7 फील्ड्स भी मैं यू एपीआई मतलब यूआई साइड दिखा दूँ। एपीआई से 7 मिल रहे बट मुझे 3 ही की रिक्वायरमेंट है तो मैं 3 ही दिखा सकती हूँ। इट्स अप टू यू। ओके। सो ये देखो दिखाई दे रहा है मेरा डेटा। इसी को मैं थोड़ा क्लास लगा देती हूँ ताकि लुक एंड फील और प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है। ठीक है, मैंने टेबल का क्लास लगा दिया। देखो सीरियल नंबर सबका यूनिक है, देन नेम, देन ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अभी मुझे मेरे पास इतनी फिल्टर, मुझे इतने दिखाने की जरूरत है, दैट्स व्हाई मैंने दिखाया, बट मुझे ईमेल नहीं दिखाना तो वी कैन हाइड ऑल्सो ईमेल। व्हाट इट, ये हो गया मेरा डेटा। देन यहीं पे आप एक चीज देख सकते हो कि सीरियल नंबर ना ऑलवेज स्टार्ट विथ मीन्स इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, दैट्स वाई मुझे +1 करना पड़ा। इनकेस अगर सपोज मैं +1 नहीं कर रही तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड जो स्टार्ट होगा ना वो 0 से होगा। तो 0 तो ऐसा नंबर नहीं काउंट करेंगे ना अपन, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे +1 लिखे। अगर +2 लिखेंगे तो +2 से वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जितना आपको चाहिए उतना। गॉट इट। ये हो गया अपना जस्ट फर्स्ट वन ऑपरेशन गेट का। अभी मुझे मैंने बोला था कि पोस्ट भी बताना है, इसी में अपन पोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। देन पोस्ट के लिए क्या बॉडी प्रिपेयर करना है मुझे वो देखते हैं। पोस्ट के लिए सिर्फ यही चीज़ें, करेक्ट ना, यही ऑब्जेक्ट है ना जो अपन ने यहाँ वहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट दिया, यही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे पोस्ट में बनाना है। देखो मैं कैसे फटाक से ऑब्जेक्ट बना के दिखाती हूँ आपको। नेम ले देंगे कि वेंडर ऑब्जेक्ट, इसी को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। हो गया मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट। देन इसी में जो डबल इक्वल्स टू है ना उसी को अपन रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी से। स्ट्रिंग विल बी रिप्लेस बाय दिस। बन गया मेरा ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में। ठीक है, ये बन गया वेंडर ऑब्जेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, एक वेंडर का फॉर्म क्रिएट करना है। सो अबाउट दिस अपन फॉर्म क्रिएट करेंगे। टेबल के ऊपर में फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। डॉट, डॉट भी नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी मुझे इसकी जरूरत है क्या, आईडी की, नहीं, आईडी तो बाय डिफॉल्ट अपन 0 ही पास करेंगे ना। आईडी को बैकएंड से ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएंगे, सो आईडी की जरूरत नहीं है, एक फील्ड की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे डालना है एक वेंडर नेम, दे, इसी का अपन 3 कर लेते हैं। वेंडर नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, वेंडर ईमेल एंड देन वेंडर कॉन्टैक्ट नंबर। और एक वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बटन ऑल्सो।
बटन दे देते हैं 12 और इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, मतलब बटन मिडल में दिखना चाहिए इसलिए। बटन ले लेते हैं, बटन को क्लास दे देते हैं लाइक BTN, BTN SM, BTN, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट, एंड देन नेम। इसी को थोड़ा फॉर्मेट भी कर देते हैं ताकि लुक एंड फील प्रॉपर दिखे। गॉट इट। ये हो गया अपना फॉर्म। दिस इज द माई फॉर्म। जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखूंगी ऑन द क्लिक ऑफ सेव, यही टेबल में मेरा डेटा सेव हो जाए। ये अपना इसका पर्पज है, टारगेट है। इसी को बोल रहा मैंने क्रड। क्रड इन द सेंस दो ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। रीड डेटा मतलब क्रड से रीड हो रहा है और क्रिएट हो रहा है, C and R बोथ आर कंप्लीटेड। ओके, ऐसे अपन कह सकते हैं आज। सो यहाँ पे मुझे देखो, जब भी अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट ड्रिवन। सो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर रहे हैं, मीन्स एनजी मॉडल से मैं ऑपरेशन कर परफॉर्म करने वाले हो। सो एनजी मॉडल से ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एनजी मॉडल। एंड वेन आई एम यूजिंग एनजी मॉडल ना, सो एनजी मॉडल नॉट बिलोंग टू द HTML। ये सब इनपुट टाइप क्लास प्लेस होल्डर इट्स बिलोंग टू द HTML, बट एनजी मॉडल नॉट। ओके, सो इसी के लिए एनजी मॉडल क्या है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ एंगुलर। So that's why we have to import here forms module. फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर रहेगा ही। करेक्ट। एंड देन हियर यहाँ पे जो भी मुझे चीजें चाहिए वो, सो मेरा क्या था यहाँ पे, वेंडर ऑब्जेक्ट था। वेंडर ऑब्जेक्ट में से कौन सी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, वेंडर ने। देन यहाँ पे वेंडर ऑब्जेक्ट, वेंडर ऑब्जेक्ट डॉट, हियर इज ईमेल ID, वेंडर ऑब्जेक्ट डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। एंड ऑन क्लिक ऑफ सेव मुझे डेटा जस्ट सेव करना है, तो क्लिक ऑन सेव रिकॉर्ड, ये कैमरा ID। जस्ट इसी का अपन इवेंट क्रिएट करेंगे आफ्टर दिस एंजॉय ऑन इन। अब ये मेथड कौन सी, अपनी पोस्ट है, क्योंकि मैं डेटा सेव कर पा रही हूँ। सो वेर इज आर URL, ये अपनी URL है। ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हमेशा क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ पोस्ट मेथड में दो चीजें चाहिए। फर्स्ट वन इज URL, और हमेशा उसको चाहिए एक बॉडी ऑल्सो, कि आप उसको क्या डेटा पास कर रहे हैं वो। सो मैं पास कर रही हूँ वेंडर ऑब्जेक्ट। वेंडर ऑब्जेक्ट में मेरा सब कुछ डेटा आ रहा है। इफ डेटा इज सक्सेस रिजल्ट, CC को अपन डेटा टाइप भी दे देंगे लगे तो। इफ रिजल्ट मीन्स रिजल्ट से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है यहाँ से देखते हैं अपन। ओके, डायरेक्ट रिस्पॉन्स से मिल रहा है, नो वरीज। रिस्पॉन्स हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं, वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन API पर्सन की, वो किस टाइप में उसको रिस्पॉन्स देना है। वो डेटा भी देता है, मैसेज मैसेज भी देता है, उधर से बैकएंड से मैसेज भी मिल सकता है। ठीक है। वेंडर इन्फो सेव्ड। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, इसका कोई नहीं। वेंडर इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ, राहुल, राहुल@gmail.com, और यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, एंड ऑन क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे देखो मेरा API कॉल हुआ है, क्रिएट पोस्ट बस वेंडर। यहाँ पे मेरा पेलोड गया, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन, ये मोबाइल नंबर दे देता है, ईमेल ID, वेंडर ID और नेम। देन ओके, डेटा मेरा सेव हो गया। अभी जैसे डेटा सेव हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे डेटा दिखना भी चाहिए कि मेरा राहुल करके इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। सो मैं इसी को पेज रिलोड कर देती हूँ। एट द एंड डेटा सेव हुआ होगा, देखो राहुल, राहुल@gmail.com, और ये मोबाइल नंबर। सो मुझे क्या करना पड़ा, आपने एक चीज नोटिस की होंगी कि मुझे जो रिकॉर्ड मेरा सेव हुआ ना, वो चेक करने के लिए मुझे रिलोड करना पड़ा, तब जाके मुझे पता चला। सो अभी क्या करेंगे अपन, इसी में अपन अपना API कॉल कर लेंगे, ये वाला। ये API कॉल दोबारा कर देंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो भी सेव हुई ना, वो ऑटोमेटिकली पेज रिलोड हो जाए। तो अभी API
व्हाट आई एम सेइंग कि दोबारा एपीआई कॉल करना है, तो दोबारा एपीआई कॉल करना इन द सेंस ये कोड दोबारा लिखेंगे क्या अपन इतना सारा? नहीं ना। इसी को क्या करेंगे, नए मेथड में डाल देंगे, गेट वेंडर लिस्ट। रियूजेबिलिटी ना, कोड रियूज करेंगे ना अपन, हमेशा थोड़ी दोबारा मतलब दोबारा बोल एपीआई कॉल करना इन द सेंस अगेन वो कोड लिखना नहीं ना। सो ये मेथड कॉल करेंगे अपन, ठीक है। ऑन द अलर्ट ये मेथड कॉल किया मैंने। आई हैव नॉट written this code again. What I have done, I have just copy this code and दूसरे एपीआई में मतलब दूसरे मेथड में मैंने कॉल किया और वो मेथड को कॉल किया, ठीक है। एपीआई कॉल एक ही बार लिखा है बट उसको कॉल दो बार किया। एक फर्स्ट ऑन द पेज लोड पे, जब जैसे मैंने यहाँ पे देखो, रुको, फर्स्ट यही पे ऑन पेज लोड पे एपीआई कॉल किया मैंने, करेक्ट। एंड देन कॉल किया ए गेट बेस्ट वेंडर एंड देन सेव में। अब यहाँ पे ना अंजलि, अंजलि@gmail.com एंड देन मैं कुछ तो भी इंफॉर्मेशन सेव कर रही हूँ। देखो ऑन सेव पे मेरा एक पहला एपीआई कॉल क्रिएट हुआ। देखो पोस्ट बस वेंडर में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेंडर आईडी ऑब्वियसली मेरे जीरो जाएंगे एंड वेंडर नेम। एंड देन ऑन क्लिक ऑन ओके, मतलब ओके के बाद में है, मतलब अलर्ट के बाद में मैंने ये एपीआई कॉल किया। देखो जैसे ओके करूंगी मतलब अलर्ट का इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, अलर्ट का वर्क खत्म हो गया। आफ्टर दिस अलर्ट मेरा एपीआई कॉल हुआ। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा अंजलि 148 पे अंजलि रिकॉर्ड की एंट्री हो गई। मुझे दोबारा एपीआई कॉल कर मतलब सॉरी दोबारा पेज रिलोड करना नहीं पड़ा। गॉट इट। ये हो गया करड़ में से आपका गेट और पोस्ट। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में अपन देखेंगे किसी को रीड करके अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू लाइक सब सब, ठीक है। ओके।